एशिया कप 2022 यूएई में चंद दिनों बाद जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 5 बड़ी टीमें हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है जैसे कि जंग हो रही है। हम दोबारा इंडिया को बड़े अच्छे मार्जिन से उनको बीट करेंगे। चांस तो ऐसे नहीं लग रहे। इंडिया कमबैक करेगा, पूरा फाइट करने का यानी ट्राई करेंगे। 100% में 150% उम्मीद है हमें कि पाकिस्तानी जीतेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, एशिया कप 2022 जो कि यूएई में चंद दिनों बाद जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगर एशिया कप की तारीख की बात की जाए तो 1984 में ये एशिया कप यहां यूएई से ही स्टार्ट हुआ था। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पहला जो एशिया कप है 1984 में खेला गया था। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त मैचेस होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि ये T20 टूर्नामेंट है। 2016 में भी T20 एशिया कप हुआ था, फिर 2018 में ओडीआई टूर्नामेंट था, लेकिन इस साल 2022 का जो एशिया कप है ये T20 है। तो T20 में जो है वो मुकाबले और ज्यादा टफ होते हैं। शायकीन क्रिकेट को बहुत ज्यादा मजा आता है, शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी फैसला आ जाता है। तो इस टूर्नामेंट में 5 बड़ी टीमें हैं। जिनकी बात की जाए तो इंडिया सबसे बड़ी टीम, फिर पाकिस्तान है, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक जो छठी टीम है वो क्वालिफाई राउंड खेलकर आएगी। यहाँ शारजा और दुबई स्टेडियम आपको भरे हुए नजर आएंगे क्योंकि बहुत लोगों को शिद्दत से इंतजार है इस टूर्नामेंट में। आज जो है वो एक कंपनी की अकोमोडेशन में मैं आया हूं। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो है वो मिलकर रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो इस अकोमोडेशन में इन लोगों से, इन शायकीन क्रिकेट से जानेंगे कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशली जो महामुकाबला है, मदर ऑफ क्रिकेट भी उसको कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो कि 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है, उसके बारे में भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कामरान है और मैं इंडिया से हूँ। क्या लग रहा है? बड़ा मुकाबला है, इंडिया पाकिस्तान, बहुत सारे शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार है। क्या लग रहा है आपको, कौन इस दफ़ा मैदान मारेगा? मैदान तो इंडिया ही मारेगा क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया अभी तक जो है वो तकरीबन 6 मैच जीत चुका है। तो मुझे भी ये लगता है कि इस बार भी वो इंडिया ही जीतेगा और पाकिस्तान को जो है इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। अगर तारीख की बात की जाए तो T20 टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था यहीं पे हुआ था, दुबई स्टेडियम में भी पाकिस्तान ने एक बदतरीन शिकस्त थी। 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। क्या अब टीम में वो जोश वापस आएगा इंडिया टीम में? नहीं, इंडिया टीम में बहुत अच्छा जोश है। अभी हमारी टीम फिर से उसने चेंज कर दिया है। अभी विराट कोहली को इस टाइम पे ले लिया है और मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा जोश से हम लड़ेंगे और मैदान जो है वो एकदम जो है, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है जैसे जंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि जंग तो नहीं, लेकिन हाँ, खेल की तरह ही खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहील है। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से बिलोंग। क्या लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया बड़ा मुकाबला, क्या T20 वर्ल्ड कप 23 अक्टूबर का दिन याद दिलाएगा 28 अगस्त को भी? इंशाल्लाह जी, हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी और जो पुरानी हिस्ट्री थी वो पुरानी हो गई है और एक साल अभी गुजरा नहीं है और इंशाल्लाह हम दोबारा इंडिया को बड़े अच्छे मार्जिन से उनको बीट करेंगे और पाकिस्तान दोबारा एक दफ़ा इंडिया से मैच जीतेगा। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है, किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं इस साल आप? मुझे बाबर आजम से हैं इंशाल्लाह और शहनशाह अफरीदी इंशाल्लाह पहले ही ओवर में शर्मा को आउट करने वाला है। क्या नाम है आपका? इमरान भाई। कहाँ से तलक है? इंडिया से। इंडिया से। क्या लग रहे हैं, बड़ा मुकाबला है 28 अगस्त को, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, किसका पलड़ा बारी देख रहे हैं आप? वैसे 50-50 है, यानी पाकिस्तान के भी चांसेस है और इंडिया के भी चांसेस है। इसमें अभी अगर से विराट कोहली अगर से खेल लेता है तो इंडिया डेफिनेटली मार लेंगे। अगर से विराट कोहली नहीं खेला तो फिर इंडिया के चांसेस कम है। और अगर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी थी इंडिया को। तो क्या वो चांस तो नहीं लग रहे इस, क्योंकि T20 है, T20 में कुछ भी हो सकता है? नहीं, चांस तो ऐसे नहीं लग रहे। इंडिया कमबैक करेगा, पूरा फाइट करने का यानी ट्राई करेंगे। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है आपका टीम इंडिया में? टीम इंडिया में रोहित शर्मा और बॉलिंग में अपना चहल। और टीम पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में बाबर आजम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शायान, कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान झंडा, एब्सोल्युटली पाकिस्तान झंडा भी पहना है और ये आज़ादी का महीना भी है। अभी मैं पाकिस्तान से यूएई आया हूँ। ये साथ में स्पेशली इसलिए लाया हूँ कि पाकिस्तान का मैच और इंडिया का मैच होगा, और स्पेशली इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे अपने झंडे से बहुत प्यार है। आज साथ लेके जाएंगे और ये जीत हमारी होगी, क्योंकि अभी हमारे कुछ इंडियन भाइयों ने भी कुछ बातें कर ली है ना, बस इंडिया के अभी टाइम ख़त्म है। हमारे अभी असल बंदे अभी हमारे जो स्पेशल प्लेयर है, हमारे जो प्लेयर है वो अभी सही खेलेंगे इंशाल्लाह, और हमें पूरा उम्मीद है 100% में 150% उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान ही जीतेगा। टीम पाकिस्तान में किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको? क्या लग रहा है कौन खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा इस टूर्नामेंट में? वैसे में मेरे तो पूरी टीम से उम्मीद है। हमारा पूरा टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेले, और ज़्यादा हमारा जो है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, और अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम की कैप्टनसी भी होगी तो वो तो माशाल्लाह स्पेशल ही है ना। और बॉलिंग में हमारा जो है शाहीन अफरीदी से बहुत एक्सपेक्टेशन, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी कारनामा करेगा। आपका नाम? मोहम्मद अली। कहाँ से आप? जी, मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश की टीम भी एशिया कप के लिए आ रही है यूएई में, क्या लग रहा है बांग्लादेश भी जो है वो कुछ अलग करेगी? इंशाल्लाह हम लोगों को तो एक बार चांस मिली थी फाइनल में एशिया कप में, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। अपना लाख सही नहीं था, तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं इस बार इंशाल्लाह हम लोग फाइनल खेलेंगे एशिया कप का। बांग्लादेश टीम T20 टूर्नामेंट है, कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश टीम इस वक्त फॉर्म में भी है, क्या बड़ा अपसेट दे सकती है बांग्लादेश टीम? ये क्यों नहीं, इंशाल्लाह दे सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग फाइनल खेल सकते हैं तो हम लोग शिकस्त भी दे सकते हैं दूसरा टीम को, इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद रखते हैं हम लोग। और आज हम बात कर रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों से भी बात की हमने, बड़ा मुकाबला जिसको मदर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 28 अगस्त को। उस मैच में क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? देखिए, इस मैच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांसेस है ऐसा, क्योंकि आपका पाकिस्तान का देखा जाए तो अभी जो फॉर्म है इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, और अपना इंडिया जो है वो भी, अगर वो लोग लास्ट सीरीज देखे आप वेस्ट इंडीज़ के साथ जिस तरह कामबैक किया है वो लोग, अगर वही सब जगह सिलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह इंडिया भी काब ले सकता है, पाकिस्तान भी ले सकता है। आपका नाम? हसन हैदर। कहाँ से आप? इंडिया से। इंडिया से। बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, महामुकाबला 28 अगस्त को, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह इंडिया। क्या वजह है? इंडिया को पहले बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है इसी ग्राउंड में, और इसी टीम ने शिकस्त दी है 10 विकेटों से। तो वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता ना, तो इंशाल्लाह इस बार हमेशा की तरह जैसे जीती है पहले, तो इस बार भी इंडिया जीतेगी। क्या वजह है? इंडिया T20 टूर्नामेंट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान पर बहुत बड़ा भाई भरोसा इंडिया है, जीतेगा क्योंकि इंशाल्लाह। ये पहली बार इस तरह बड़ा रिकॉर्ड बनाया ना पाकिस्तान ने कि ओपनिंग पे इंडिया को शिकस्त दे दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बार भी इंशाल्लाह इसी तरह बड़ी होगा। बात खत्म हो ये गई, अब जीतेगा वो इंडिया। हमारा नया पाकिस्तान है। नहीं, अगर तारीख की बात करें एशिया कप की स्पेशली, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इंडिया है, और कप्तान रोहित शर्मा पहली दफ़ा बड़े टूर्नामेंट में आ रहा है, टीम को लीड कर रहा है। साथ में विराट कोहली है जो आउट ऑफ फॉर्म है। तो क्या लग रहा है, रोहित शर्मा जो कि एशिया कप की अगर बात की जाए तो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में भी आउट हो गए थे जल्दी। लास्ट टाइम हो गए थे, पर इस बार नहीं होने। इस बार अच्छी प्रैक्टिस है उनकी और अच्छी फॉर्म में है, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू बहुत अच्छा चलेगा और जीतेगी इंडिया। कुछ भी होगा, इंडिया जीतेगी। अगर इन लोगों के पास विराट है ना, तो हमारे पास पाकिस्तान में विराट का बाप है, बाबर आजम। और वो विराट तक पहुंचाए, और ये इंडिया में सब लोग जानता है कि बाबर आजम विराट को सारा जो रिकॉर्ड है वो सारा तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अपने अपने मुल्कों के लिए नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान वालों का कहना है कि टीम पाकिस्तान जीतेगी, जबकि इंडिया का कहना है कि टीम इंडिया जीतेंगे। चलें जी, ये इनके जज्बात जैसे मैंने बताया 13 सितंबर तक ऐसे ही रहेंगे, और मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। एशिया कप के हवाले से तमाम तर अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।